Hello, good morning, my dear student. This is Surya Arun, chemistry teacher. Welcome to my channel, Surya Arun Teaching. So, my dear student, today I am going to just give you the unit number 2, the solution. The new topic we are already discussing. The new topic name is the new topic is the topic name is expressing concentration of solution. Expressing concentration of solution. So expressing concentration of solution, the second part is that the second part of this topic is all about the second part of the topic is all about the parts per million. So when a solution is present in very minute amount, that is the trace quantities, the concentration is expressed in parts per million is abbreviated. It means मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 की क्लास है, केमिस्ट्री पेपर 1 है, यूनिट 2 है सॉल्यूशन. हम लोग एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसका सेकंड पार्ट है पार्ट्स पर मिलियन में कितना अगर निकालते हैं तो जब कोई सॉल्यूट प्रेजेंट होता है बहुत माइन्यूट अमाउंट में ट्रेस क्वांटिटीज में, द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन पार्ट पर मिलियन इज एब्रिवेटेड. यानी कंसंट्रेशन को जो एब्रिवेशन होता है वो पार्ट पर मिलियन का पीपीएम होता है. इट इज द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट. ये कंपोनेंट का पार्ट है पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन का. इट इज एक्सप्रेस्ड है पीपीएम ए इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड ए बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 10 टू द पावर 6. दिस इज योर फार्मूला माय डियर स्टूडेंट. सो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक परसेंटेज कंसंट्रेशन इज पार्ट पर मिलियन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड as mass to mass, as volume to volume, as mass to volume. For example, suppose a liter of public supply water contains about 3 into 10 to the power minus 3 gram of chlorine. The mass percentage of chlorine is called 3 into 10 to the power minus 3 by 1000 into 100 or 3 into 10 to the power 4. Total volume एक्सवेबल. अगर पार्ट्स पर मिलियन क्लोरीन का निकालना हो तो पीपीएम क्लोरीन का 3.0 into 10 to the power minus 3 बटे 1000 इक्वल टू 3 निकलेगा. इसलिए इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ये बेटर है कि एक्सप्रेस हम इसको करें 3 ppm में. सो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही मेरे शॉर्ट्स में. थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल. दिस इज सूर्य केमिस्ट्री टीचर. वेलकम टू चैनल सूर्य आनंद टीचिंग. सो माय डियर स्टूडेंट, गिव मोर व्यूज एंड व्यूज की दुनिया में तहलका मचा दीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों. आग्रह है मेरा दिल से, और मैं इसी तरह मेहनत करता जाऊंगा आपका मोटिवेशन के आधार पे. उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको बहुत जरूरत है, जिनके पास सुविधा नहीं है, या फिर उन बच्चों को शेयर कीजिए जो एग्जाम देने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए. थैंक यू ऑल ऑफ यू. तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात को देख सकते हैं कि हम लोग मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं. तो मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इसका तीसरा हिस्सा है, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन. तो मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, आप इस बात को देखिए. तो मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन किसे कहते हैं, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस का क्या है पर्पस, और ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होगी. सो इफ द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, इट इज द number of moles of the solute. It is the number of moles of the solute. ठीक है, it is the number of moles of the solute dissolved per liter of the solution. Dissolved per liter of the solution. Per liter of the solution की चर्चा कर रहा है, ठीक है, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. और उसके बाद कहता है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस के बाद इज ऑफ द सॉल्यूशन, ये आंसर है, ठीक है. तो कहता है कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये एक संख्या है, ये एक नंबर है मोल्स का सॉल्यूट में जो डिसॉल्व करवाया जाता है 1 लीटर पर 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, जो हम तैयार कर रहे हैं. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम. ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम. ये मोलरिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम के द्वारा, कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों. does a solution which contains does a solution which contain जिसके अंदर which contain, जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें which contain क्या, which contains 1 gram mole of the contains 1 gram mole of द सॉल्यूट. ये सॉलिड को कंटेन करता है, ठीक है, 1 ग्राम मोल ऑफ द
सॉल्यूशन डिजॉल्व पर लीटर, सॉरी सॉल्यूशन डिजॉल्व पर लीटर। ये सॉल्यूशन जो घुल रहा है कितने में, डिजॉल्व क्या, डिजॉल्व which contains 1 gram mole of solution dissolved per liter of the solution, per liter of the solution, per liter of the solution are regarded as, इसको क्या का रिगार्ड किया जाता है, is regarded as 1 molar solution, is regarded as 1 मोलर सॉल्यूशन, इसको हम 1 मोलर सॉल्यूशन के रूप में रिगार्ड देते हैं। ठीक है, ये आपका 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाता है, इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब आगे कहता है फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या था, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का जो डिसॉल्व करता है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, इसे हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम मोल सॉल्यूशन का होगा, अगर वो डिसॉल्व कर रहा है सॉल्यूशन से, तो वह 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। अगर हम 1 Na2CO3 1 मोल Na2CO3, ठीक है, को डिसॉल्व करवाते हैं, मोलर मास इसकी दी हुई है 106, मोलर मास इज इक्वल टू 106। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, does a solution is regarded as, does a solution which contains 1 gram mole of the, does a solution which contains 1 gram mole of the, 1 gram mole of the, 1 gram mole of the क्या, 1 gram mole of the solution dissolve of the 1 gram mole of the solution dissolve per liter, solution dissolve per liter, वो डिसॉल्व कर रहा है पर लीटर, क्या पर लीटर डिसॉल्व करेगा, पर लीटर of the solution is regarded as, इसे हम क्या चीज का रिगार्ड देंगे, इसका क्या नाम देंगे, इसे कुछ नाम देना पड़ेगा ना, तो इसे नाम क्या देंगे हम लोग, 1 मोलर सॉल्यूशन डालेंगे, इसे कहेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो हो गया कि ये 1 मोलर सॉल्यूशन कहला गया। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक एग्जांपल लें, तो एक एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल के तौर पे हम क्या लेंगे, हम लेंगे 1 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट, 1 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट में मोलर मास इसका है Na का, मोलर मास इक्वल टू क्या मेरा दिया हुआ है, मोलर मास जो दिया हुआ है मेरा 106। सॉल्यूशन हैज ए, उस सॉल्यूशंस का 106 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, 106 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, 106 ग्राम सॉल्यूट है इसमें, किसका, परसेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, परसेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये इसका निकल गया। यानी 1 मोल Na2CO3 का मतलब क्या है कि 106 सॉल्यूशन, 106 ऑफ द सॉल्यूट परसेंट है पर लीटर सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी वगैरह क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी बराबर आपका ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है,
या फिर इन मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब, इन मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब। इसको जैसे हम लिखते हैं तो लिखने के बाद 1000 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये जैसे एक्सप्रेशन हुआ इसका मतलब 10 द यूनिट्स ऑफ तो क्या होगा, 10 द यूनिट्स ऑफ मोलरिटी पर मोल्स लीटर, मोलरिटी पर मोल्स लीटर, ठीक है। 10 द मोलरिटी ऑफ पर मोल्स, मोलरिटी आर मोल्स पर लीटर, आर मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल -1, ठीक है। और मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल, ठीक है, मोल DCm -3, तो इसको हम डोनेशन करते हैं क्योंकि कैपिटल एम से, ये भी हम जानते हैं। सो ये क्यों हम लोगों ने किया, इसका करने का ये कारण था, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस, ठीक है। किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर, सो दैट ये निकल गया। तो आप ये देख चुके हैं किसका फार्मूला ये है आपका, उसके बाद आपका ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये फार्मूला आपका बन क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे और लास्ट पॉइंट देखेंगे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी देखिए आप लोग, चौथा पॉइंट है मोलैलिटी ऑफ, क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, इट इज the number of moles of the solute dissolved in 1000 gram और kg, ठीक है। तो क्या होता है ये, of the solvent, it is denoted by small m, it is denoted by small m, ये हो गया। तो अब कहता है does a solution which contains 1 gram mole of, does a solution which contains 1 ग्राम मोल ऑफ, 1 ग्राम मोल किसका, 1 ग्राम मोल ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन, ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg, 1 kg of water is regarded as, of water is
regarded as मोलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए, ये सारा चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, तो कहता है 1.0 m सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट KCl, ठीक है। KCl means that 1 mole that is 74.5 ग्राम, ठीक है। ये 74.5 ग्राम आपका KCl इज डिजॉल्व इन, किसमें डिजॉल्व हो रहा है? इन 1000 ग्राम और 1 kg, 1 kg और 1000, 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर रहा है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा मोलैलिटी इक्वल M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा यहाँ पे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये हो जाएगा। और क्या लगा देंगे हम? इसका लगा देंगे 1000 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहता है thus the units of molality, molality are moles per kilogram, that is क्या? That is mole kg minus 1, and it is denoted by m। तो ये था सारा आपका मोलर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें एक क्वेश्चंस निकलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उसके बारे में कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूर्यहरण, chemistry teacher. Welcome in my channel, chemistry Suryaharan teaching. So this is the class of 12 chemistry paper 1. We are discussing the last topic today. Of this last subtopic, the expressing concentration of solution, we already discussed the mass percentage or volume percentage. We already discussed per liter millions per liter, molarity of solution and molality of solution. So my dear student, it is going to quite clear about these topics, and I thank you for watching my videos. Don't skip the video, go throughout the video, and views and likes and subscribe and share my channel to more and more the shorts to students which are benefited by the class 12 examining 2020.